नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। आपके साथ मैं हूं देवांशी। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में 27 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गरमाने लगा है। बता दें, इसी कड़ी में आज पूर्व छात्र संघ नेता और छात्रों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की और इस दौरान उन्होंने ABVP के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अभिषेक गोस्वामी को समर्थन देने की घोषणा की। इस संबंध में जानकारी देते हुए छात्र नेताओं ने कहा कि अभिषेक गोस्वामी की जीत छात्रों के लिए आने वाले साल की कई नई सुविधाओं का रास्ता खोलेगी। साथ ही उन्होंने अपील करी कि ये छात्र एकजुट होकर अभिषेक गोस्वामी को विजयी बनाएं। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए और उनका कहना था कि दूसरे पक्ष से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी कहीं न कहीं झूठ का सहारा ले रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि वो झूठ बोलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महाविद्यालय को उनका नामांकन ही रद्द कर देना चाहिए था। तो वहीं चुनावी तारीख नजदीक आते ही कॉलेज का सियासी माहौल और ज्यादा रोचक होता जा रहा है। लिंग 2 के नियमों के उल्लंघन करा गया है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो हमारा विरोधी पक्ष है वो ऐसे करके अगली बार भी किसी भी कैंडिडेट को गलत तरीके से चुनाव लड़ा सकता है। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा भाई अभिषेक गोस्वामी है वो इसी टाइप के फर्जीवाड़े को रोके, छात्र हितों की बात करे और छात्र हितों के लिए ही आगे काम करेगा। अगर मैं इसी हिसाब से दोबारा काम करना चाहूँ तो मैं अपने भाई संजय जोशी को दोबारा चुनाव लड़ा सकता हूँ किसी और संजय जोशी के नाम पे। मैं विशाल यादव को चुनाव लड़ा सकता हूँ किसी और विशाल यादव के डॉक्यूमेंट लगा के। शहर में एक नाम के अलग अलग बंदे आराम से मिल सकते हैं। तो लिंग 2 के अंतर्गत मैं कहना चाहता हूँ जो हमारा कॉलेज प्रशासन है इसमें हमारे प्राचार्य की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और उन्होंने इस चीज़ को होने दिया। हम इस पे चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो हम लोग हैं सिर्फ सच्चाई का साथ दें, उसका प्रवेश निरस्त करा जाए। अभिषेक गोस्वामी को चुनाव लड़ाने का पहला रीजन तो यही है कि हम उनकी मेहनत और संघर्ष को देखकर विगत 6-7 वर्षों से मैं 2019 में छात्र कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो तब से वो विद्यार्थियों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक सामान्य परिवार से आकर मैंने कॉलेज परिसर में 5 साल मेहनत करी, तब जाके मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। तो आज वही मेहनत के दम पर मैं वो भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरा रीजन ये है कि जो अपोजिट में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो इससे पहले मेरे अपोजिशन में 2023 में भी चुनाव लड़ चुका है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि उसके डॉक्यूमेंट लगे, इसके डॉक्यूमेंट लगे। उसके डॉक्यूमेंट भले ही ना लगे हो, लेकिन उसने अपना चेहरा लगाकर पूरी छात्र छात्राओं के साथ, पूरे कॉलेज परिसर के साथ और पूरे शहर को ठगने का काम किया है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभिषेक गोस्वामी को सत्य के लिए, न्याय के लिए समर्थन दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई और दूसरा रीजन नहीं है। देखिए, जो आपके अपोजिट में चुनाव लड़ा होगा उस सबसे ज्यादा जानकारी उसी को होगी और सबसे ज्यादा भुगतना भी उसी को पड़ा होगा। अगर शायद उस टाइम उसने नॉमिनेशन नहीं कराया होता तो आज छात्र संघ सेक्रेटरी के पद पर मैं होता। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई पद का लोभ है। पद का लोभ तो उन लोगों को है जिन्होंने दूसरे किसी सेम नाम के व्यक्ति के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके पद पे रहने की लालसा के लिए दूसरे के नाम के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके छात्र छात्राओं को ठगने का काम किया। आज किसी भी आप सीनियर छात्र छात्राएं से पूछ लीजिए कि आपका सेक्रेटरी कौन है, वो इसी व्यक्ति को बताएंगे जो आज अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रहा है। देखिए, मैं यही चाहता हूं कि झूठ बेनकाब होना चाहिए। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। अगर अभी पहली सीढ़ी से ही ये धोखाधड़ी करने का काम करेंगे तो आगे देश का भविष्य कैसा होगा। करने का सबसे बड़ा कारण यह है, आज पूरे शहर ये सोच रहा है कि संजय जोशी और उसकी टीम अभिषेक गोस्वामी को क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, सबसे मुख्य कारण देखिए, यहाँ पर हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं। हमें किसी संगठन से कोई मतलब नहीं है, हम केवल एक व्यक्ति विशेष का साथ दे रहे हैं, हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं। यहाँ पे बात है धोखाधड़ी की और सच की। आप सभी को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताना चाहता हूँ। जब पूर्व में छात्र संघ चुनाव 2023 में होते, जिसमें मैंने भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, तो उस समय जब छात्र संघ सचिव का चुनाव कमल बोड़ा लड़ रहा था और जो भी उसकी दिक्कतें आई उसने किसी और के दस्तावेज लगाए, उसने चुनाव लड़ा। उसके बाद हर चीज में, कॉलेज के वार्षिकोत्सव में, कॉलेज की मीटिंगों में, छात्र संघ की सारी मीटिंगों में, सारे सम्मेलनों में वो अपने फेस को लेके वहां पे रहा है और हर जगह उसने अपने आप, उसकी फेसबुक प्रोफाइल उठा के देखिए, हर जगह उसने छात्र संघ सचिव 2023-24 लिखा है। तो ये सबसे बड़ा काम छात्र छात्राओं को छलने का है। हम ये चाहते हैं कि न्याय हो और उसका एडमिशन खारिज हो।
उस जिसने 420 करी है कॉलेज के अंदर, उसका एडमिशन खारिज हो और उसको छात्र संघ चुनाव से बहाल किया जाए। और भाई अभिषेक गोस्वामी जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, जो सत्य का साथ दे रहा है, हम उसके साथ हैं और हम उसे चुनाव जिताना चाहते हैं। इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें JJN न्यूज़। धन्यवाद।